नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेश राजपूत। द टॉक टाइम में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो बहुत खास है। वो बैंकर हैं, वो टीचर हैं और अब देश के जाने माने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। हम स्वागत करते हैं प्रभात पोद्दार का। थैंक यू सर। प्रभात जी, विस्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हम आपको लंबे समय से बुलाना चाहते थे। आपके लगातार हमने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे हैं और बहुत गहरी गहरी बातें हैं, बहुत आसान शब्दों में, बहुत हल्के फुल्के लिहाज से आप बोल जाते हैं। जी सर। तो आप अपने आप को, आपका हमने जो बायोडाटा भी देखा है, तो आप बहुत मल्टी फेसेस पर्सनालिटी हैं जी। तो आप अपने आप को किस चीज़ के या किस चीज़ के चलते प्रेजेंट करना चाहते हैं? आप अपने आप को क्या कहना चाहते हैं? प्रभात पोद्दार क्या है? बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है और मतलब क्योंकि बैंकिंग भी की है, राइटिंग भी की है, फिल्में भी बनाई हैं, पढ़ाया भी है, स्टॉक मार्केट का काम भी करते हैं, तो हम ऑडियंस के अनुसार जवाब दे देते हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। कि अगर कोई बैंकर सामने रहता है तो अपने आप को बैंकर बता देते हैं, कोई क्रिएटिव फील्ड का आदमी होता है तो अपने आप को फिल्म मेकर या राइटर बता देते हैं, कोई और स्थितियाँ होती है तो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बता देते हैं। तो जैसा ऑडियंस वैसा पर्सोना बता देते हैं सर। नहीं, पर ये गजब बात है कि आप करने कुछ और गए थे और कर कुछ और रहे हैं। जी सर, वो हो जाता है सर। कई बार सेकेंडरी चीज़ें ही प्राइमरी हो जाती हैं। मैं तो कई बार बोलता हूँ, अपने स्टूडेंट से भी बोलता हूँ कि कई बार आप चीज़ बस हंसी मजाक में चालू कर देंगे और आपको इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा उस चीज़ में, मतलब शायद इमोशनल मिलेगा या फाइनेंशियल मिलेगा कि आप उसको परस्यू करने लगते हैं। आपने शुरुआत में नहीं सोचा था कि यार ये काम करना है। हमने सोशल मीडिया चालू किया तो ये थोड़ी सोचा था कि वो चल जाएगा। वो तो मन की भड़ास निकालनी थी, तो एक प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे चालू किया, भगवान की दया से चल गई चीज़ है। मगर ये भी गजब बात है कि आप तो मन की भड़ास निकाल रहे थे मगर ऐसा लगा कि बहुत लोगों की मन की भड़ास थी, लोग उसको सुनने लगे। सर क्या होता है कि आदमी कनेक्ट कब करता है? अच्छा। जब आदमी वो चीज़ बोलना चाहता है, उसको शब्द नहीं मिलते और सामने वाला वही चीज़ कह रहा है, कहता है यार ये तो मैं बोलना चाहता था, तो सबसे ज़्यादा आदमी कनेक्ट वहीं करता है। और क्योंकि हम बड़बड़ा रहे थे वो चीज़ें जो शायद हर आदमी फील करता है, और वही चीज़ें बोल दी और लोग कनेक्ट हो गए थोड़ा सा उसमें। हमने देखा कि आपके सोशल, खासकर इंस्टाग्राम पे 2 बड़े पेज हैं। जी सर। जिसमें बड़े लाखों लाखों फॉलोअर्स हैं। जी जी जी। तो ये इंस्टाग्राम कैसे शुरू कर दिया आपने? इंस्टाग्राम देखिए, बिल्कुल शुरुआत में तो जैसे हर आदमी करता है कि अपनी फ़ोटो डालते थे और जो नॉर्मल एक जो होता है कि कहीं घूमने गए तो वहाँ का फ़ोटो डाल दिया। फिर एक टाइम चल रहा था थोड़ा सा, जब मैं थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब्ड था, तो अंदर की भड़ास, जैसे मैंने कहा, निकालने के लिए मैंने कुछ कुछ चीज़ें डालनी शुरू की। तो एक मित्र ने मुझसे कहा कि तुम अपनी बात क्यों करते हो? जो सुन रहा है उसको क्या फ़ायदा है कि तुम अपनी बात कर रहे हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसको क्या वैल्यू मिल रही है? मैंने कहा बात तो आपकी सही है। तो अब क्योंकि बुक्स पढ़ी हुई थी काफ़ी, कुछ कुछ व्यक्तिगत एक्सपीरियंसेस थे, तो जो जो कहानियाँ याद थीं वो एक एक करके बोलते गए। अब जैसे टीचर हूँ मैं, तो टीचिंग में हमने अनुभव किया, जब शुरुआत में पढ़ाना शुरू किया, अब केवल पढ़ाते थे तो बच्चों को मज़ा नहीं आया। तो जब उनको कहानी के द्वारा पढ़ाना शुरू किया तो उनको बहुत मज़ा आया। तो अब कहानियाँ चाहिए साहब, कहानियाँ हैं भी लेकिन याद नहीं आती। तो मैंने कहा क्यों ना एक हम अपना छोटा सा एक एल्बम बना दें। तो जो कहानी याद आई इंस्टाग्राम पे डाल दी, एक प्रकार से हमारी लाइब्रेरी है। तो शुरुआत ऐसे की थी और वो चल गई। नहीं, पर ये जो एक जो नई, हम कहें इसको, आप बुरा मत मानिए, कि जो नई कौम या एक जो नई पौध आ गई है जिसको हम लोग इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। जी जी जी। तो ये क्या बला है? ये सर एक्सप्रेशन है। अच्छा। एक शब्द होता है डेमोक्रेटाइजेशन। डेमोक्रेटाइजेशन यानी जो चीज़ हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। जैसे डेमोक्रेसी कहती है हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। एक ज़माना था कि कुछ चीज़ें कुछ लोगों के हाथ में थी, इंटेलेक्चुअल होना कुछ लोगों के हाथ में था। फिर अचानक से चेतन भगत आए, उन्होंने अपनी नॉवेल्स लिखनी चालू की, उनको देख के कई लोगों ने राइटिंग शुरू कर दी, हमने उनको देख के राइटिंग शुरू कर दी। यानी राइटिंग का डेमोक्रेटाइजेशन हो गया, कुछ ही इंटेलेक्चुअल्स नहीं थे। इसी प्रकार से जब इंटरनेट आया तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज हुआ कि कुछ लोगों के हाथ में नॉलेज नहीं है। जब से सोशल मीडिया का ये फॉर्म आया है ख़ास तौर से, तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन है। हर व्यक्ति कुछ बोलना चाह रहा है सर। पहले कुछ ही लोग बोल पाते थे जिनके पास मीडियम होते थे, बड़े बड़े स्टार फिल्म बना पाते थे, क्योंकि पूरा कैमरा सेटअप और बहुत सी चीज़ें चाहिए। मोबाइल सस्ते हो गए, इंटरनेट सस्ता हो गया, सोशल मीडिया आ गया, टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रही है, हर आदमी कुछ बोलना चाहता है, तो एक्सप्रेशन अब डेमोक्रेटाइज हो गया। तो इसके कारण ये जिसको आप कह रहे हैं जो नई पीढ़ी है वो अब इसलिए उभर रही है। कहा जाता है कि पहले कुछ पत्रकार होते थे और लाखों उसके पाठक होते थे। जी जी जी। अब लाखों पत्रकार हैं जिसके पास मोबाइल है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करे, वो जर्नलिस्ट हो गया। बिल्कुल। मगर फिर भी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं
और जो जर्नलिस्ट हैं जी, तो उनमें क्या फ़र्क देखते हैं आप? जर्नलिस्ट तो स्किल मांगता है सर, आपके पास बहुत बैकग्राउंड होना चाहिए, आपके पास हिस्ट्री का, पॉलिटिक्स का, आपके पास इकोनॉमी का, या जो भी क्षेत्र अगर आप स्पेसिफिक हैं आपको जानकारी होनी चाहिए। इन्फ्लुएंसर बनने के लिए कोई वो तो बैकग्राउंड तो नहीं चाहिए। अब कोई व्यक्ति होगा जो बिना पढ़े लिखे भी समझदार होगा, वो बात करेगा आपसे हिस्ट्री की, लेकिन कोई व्यक्ति होगा जिसको कोई नॉलेज नहीं होगा, वो कुछ भी आके बड़बड़ाएगा। तो एंट्री बैरियर जिसे कहते हैं बिजनेस में, तो इंस्टाग्राम में एंट्री बैरियर कोई नहीं है, आप हम कोई भी बन जाएगा, क्योंकि अगेन ओपन फॉर ऑल प्लेटफॉर्म है वो। आपके जो वीडियोज़ हैं आप जो बनाते हैं, तो किस टाइप के वीडियोज़ आपके, हमने आपके कई सारे वीडियो देखे तो लगा कि बहुत इसमें नया क्या है, नया इसमें सर ये है पर उस वीडियो देखते देखते लगता है कि वो बहुत लोगों ने देखा है वो। जी, तो आपको लगता है कि जब आप कोई वीडियो बनाते हो, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बहुत सारे वो लोग भी देखेंगे जो खुद कंटेंट बनाना चाहते हैं और आपको किस फील्ड में भी आना चाहते हैं, बिल्कुल आना चाहते हैं। तो वो जब कंटेंट आप कोई चीज़ बनाते हो तो उस पर किस चीज़ का ध्यान रखते हो, क्या होना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, जैसे एक बहुत पुरानी एक कहावत है कि इफ़ यू वांट टू रीड अ बुक दैट इज़ नॉट अवेलेबल, राइट दैट बुक। जो किताब आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो वो किताब आप खुद लिख दीजिए। एक टाइम पे मैं खुद स्ट्रगल कर रहा था थोड़ा सा इमोशनली, या नॉट डिप्रेशन बट डिप्रेस्ड स्टेट था मेरा थोड़ा सा। मुझे मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत थी और मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला नहीं, तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना क्रिएट करूं। तो मेरा ये था कि एक मार्केट में गैप है कि इस प्रकार का कंटेंट होना चाहिए जिसके लिए ऑडियंस भी है, तो ये सोच के मैंने उसको बनाना शुरू किया। जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि क्या आप सिंसियरिटी से बना रहे हैं, क्या आप विश्वास करते हैं जो आप बोल रहे हैं। जो आपने कहा आपने कौन सी नई बात कही, हो सकता है कोई नई बात नहीं कही हो, लेकिन क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं, बहुत सिंसियरिटी से बोलते हैं, तो आदमी कहता नहीं यार ये जो बोल रहा है ये इस फील करके बोल रहा है। तो वो सिंसियरिटी जिस दिन किसी भी व्यक्ति में आ जाती है तो उसके ऑडियंस को सर कनेक्टेड फील होता है। तो जब आप वीडियोस बनाते हो तो क्या कुछ वीडियोस को लग जाता है कि ये वीडियो या ये कंटेंट बहुत चलेगा? कई बार लगता है, कई बार ख़ास तौर से अगर किसी की टांग खींच रहे हैं हाँ। तो मान के चलिए कि वो चलने के चांस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि एल्गोरिदम्स जो इंस्टाग्राम के या सोशल मीडिया के कैसे काम करते हैं, किस वीडियो को इंस्टाग्राम आगे बढ़ाएगा। वॉच टाइम जिसमें ज़्यादा, मान लीजिए मेरा 1 मिनट का वीडियो है जिसको 40 सेकंड तक कोई आदमी देख रहा है, तो इंस्टाग्राम कहेगा भाई ये तो अच्छा वीडियो है, लोग लाइक ज़्यादा कर रहे हैं, शेयर ज़्यादा कर रहे हैं, कमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। अब कमेंट ज़्यादा कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर। तो कभी हमारी तो इच्छा नहीं होती कि हम बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बातें करें, लेकिन कई बार चारा नहीं होता कि है ही टॉपिक कंट्रोवर्शियल, तो उस पर आपको पता है कि हज़ारों लोग आके अपनी बात कहेंगे, उनको काटने वाले हज़ारों बात कहेंगे, और ये कमेंट आपको बढ़ा देगा। और नेगेटिविटी बेचना बहुत आसान है सर। अगर आज मैं पॉजिटिव बात करता हूँ, लोग कहेंगे वाह वाह बहुत अच्छा है, लेकिन मैं किसी की टांग खींच दूँ, लोगों को मज़ा आ जाता है, तो कहता है अरे ये देख तूने देखा क्या, तो वो शेयर बहुत करता है। तो ये कुछ चीज़ें जो समझ में आ जाती है कि यार ये चलने के चांस तो ज़्यादा हैं। अच्छा, आप बाय प्रोफेशन तो टीचर हैं, MBA पढ़ाते हैं छात्रों को, और शौक के लिए इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, तो इस इन्फ्लुएंसर का जो आपका पार्ट है जी, वो मोनेटाइज हो पा रहा है, उससे पैसे आ पा रहे हैं? अब मैं इसमें थोड़ा सा कहूँगा कि मैं शौकिया पढ़ाता हूँ। अच्छा। इन्फ्लुएंसिंग को मैं ज़्यादा सीरियसली ले रहा हूँ एक्चुअली, और अभी उतना पैसा नहीं कमा रहा जितना कमा सकता हूँ, पोटेंशियल पे नहीं हूँ, बट अब आने लगे हैं। जैसे कोई कंपनी चाहती है कि उसका विज्ञापन किया जाए, तो उसके आते हैं, कई बार एड्स आते हैं और हम बनाते भी हैं उसको, तो थोड़ा थोड़ा पैसा अब आने लगा है, बट मैंने थोड़ा लेट चालू किया। कई लोग काफ़ी जल्दी शुरू कर देते हैं विज्ञापन ढूंढना। मेरी इच्छा थी कि मैं 1 मिलियन हो जाएगा तब शुरू करूँगा। तो एक हमारे और दोस्त हैं, वो भी इन्फ्लुएंसर, उन्होंने कहा भैया इतना इंतज़ार मत करो, 1 मिलियन पे भी कस्टमर नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि तुम्हारा नेटवर्क नहीं। तो हमने फिर अभी रिसेंटली ही शुरू किया। मगर जो आमतौर पे जो सोशल मीडिया बनाने कंटेंट वाले लोग होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो मीडियम है वो, चूँकि मीडियम देखने वाला है, एक नज़र में देखता है, पसंद करता है, फिर आगे बढ़ता है। हाँ। मगर आपके साथ तो ये भी एक बैरियर था, आपने उसको भी तोड़ दिया।
हाँ आप बहुत गुड लुकिंग नहीं है, जी। थोड़े ऑड लुकिंग है, मगर उसके बाद भी आपके इतने सारे आपको देखने सुनने वाले हैं, इसको आपने कैसे ब्रेक किया? अब वो तो मैं आपको बताऊं कि मैं तो रास्ते में खड़े होकर कंटेंट बना देता हूं, तो बैकग्राउंड में नॉइज अलग आ रही है। एग्जैक्टली मैंने कहा ये आपकी कार में वीडियो देखे हैं। कार में तो सर नॉइज कम आती है, मैं तो इसलिए आप कार में बनाते हैं। इसीलिए मैं कार में बनाता हूँ कि बैकग्राउंड नॉइज कम आती है और थोड़ा सा वहाँ डिस्टर्बेंस भी कम रहता है और मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ। अदरवाइज मैं रास्ते में खड़े होकर बना देता हूँ, तो उसमें तो बैकग्राउंड नॉइज भी है और लोग भी आगे पीछे से जाते रहते हैं। मुझे पता नहीं था कि ऐसा नहीं किया जाता। ऑनेस्ट आंसर ये है। मैंने सबसे पहले यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाए। एक दिन बनाया कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, तो 1 मिनट में अपन वीडियो बना देता। अब मैं बैठा था, चाय पी रहा था, मैंने बना दिया। अब बैकग्राउंड में शोर शराबा, बस निकल रही है, चाय पी रहे तो आवाज़ हो रही, तो लोगों ने कहा भैया वीडियो तो अच्छा है, आपने स्टूडियो में क्यों नहीं बनाया, रास्ते में खड़े होकर क्यों बनाया? तो मैंने उनसे पूछा ऐसा नहीं बनाते हैं क्या? मुझे बहुत ऑनेस्टली मैंने कहा मुझे मालूम नहीं था कि ओपनली आप बना नहीं सकते। और उसके बाद सुबह वॉक करने लेक व्यू जाते थे, सुंदर बैकग्राउंड है, तो बना दिया वहाँ पे। अब लोगों को फिर लोगों ने सर कंटेंट पे कंसंट्रेट किया, क्योंकि विजुअली हम उतने अच्छे नहीं हैं। आप ही ने कहा हमारे अलावा हमारी एडिटिंग अच्छी नहीं है, हमारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है इतना, तो कई बार शेव भी नहीं करते। आज आपने कहा था शेव करके ही आना, लेकिन तो आज मैं शेव करके आया हूँ। लेकिन लोगों ने सर उस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि आप जो बात कर रहे हैं वो वैल्यू की है, तो शायद इसलिए लोग देख रहे हैं सर। तो क्या लग रहा है आपको कि इस सब का कितना फ्यूचर है? फ्यूचर तो बहुत कितने समय तक फ्यूचर है? कितने समय तक है तो कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार जो नया मीडियम आता है वो पुराने मीडियम को। मैं आपसे उल्टा सवाल पूछता हूँ, जब टेलीविज़न न्यूज़ आई तो लोगों को लगा अखबार ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन सर नहीं हुए, जो अच्छी बात है। अब जब से सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया के बाद लोगों को लगा कि शायद टीवी मीडिया ख़त्म हो जाएगा। सर सब सर्वाइव कर रहे हैं, तो इसको ख़त्म हो जाना या उसका एक इम्पैक्ट कम हो जाना ये तो समय बताएगा। होपफुली तब तक हम अपना थोड़ा मुकाम बना लेंगे तो हमारा तो काम चल जाएगा। नहीं, आपका मुकाम बाकायदा बना हुआ है। तो अब आपकी और क्या प्लानिंग है? मतलब आप किस टाइप के वीडियो ज़्यादा बनाते हैं जी। वो किस टाइप के वीडियो आपके ज़्यादा पसंद किए जाते हैं? मैं अभी बेसिकली 5 या 6 प्रकार के वीडियोस बनाता हूँ। मैं मार्केटिंग पढ़ाता हूँ, मैंने आपसे कहा, तो मैं उसको चीज़ों को बहुत बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता हूँ। मैंने कहा कि इंस्पिरेशन की कमी है तो इंस्पिरेशनल वीडियोस बनाए। लैंग्वेज में मैंने देखा कि लैंग्वेज को हमने बहुत बोरिंग बना रखा है, कि हम जब इंग्लिश पढ़ाते हैं तो बच्चा बोर हो जाता है, तो मैंने कहा उसको एंटरटेनिंग तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है, तो लैंग्वेज पे बनाया। मुझे फाइनेंस, इकोनॉमी, बिजनेस मेरा बैकग्राउंड है, तो मैंने कहा उस पर मुझे लगता है मुझे मज़ा आएगा बनाने में, तो मैं उसकी वीडियोस बना रहा हूँ। फिल्में बहुत पसंद है, किताबें बहुत पसंद है, तो ये 5 मैंने मेरे सेक्टर्स निकाल लिए हैं, उन पे मैं बना रहा हूँ। अब जो नई चीज़ चालू कर रहा हूँ, कॉमेडी, थोड़े कॉमेडी वीडियो, थोड़े सोशल मैसेजिंग, क्योंकि हमने शॉर्ट फिल्म भी बनाई हैं, तो अभी हम अब उस पर भी थोड़ा सा आने वाला है। पॉलिटिक्स पे नहीं बना रहे? पॉलिटिक्स में सर क्या होता है कि लोग बहुत गाली देते हैं। मैंने बीच में गलती से गाली देंगे तो और तेज जाएगा आपका वीडियो। हाँ, मैंने 1-2 पॉलिटिकल वीडियो बनाए जिसमें मिलियंस ऑफ व्यू गए। हाँ। लेकिन उसमें क्या होता है सर, आदमी आपकी सोच को नहीं देखता, वो साइड को देखने लगता है। क्या बात है। तो वो, और मेरी भी पॉलिटिकल साइड है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अपने आप को न्यूट्रल नहीं कहता, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज में या कोचिंग में, या जब मैं वीडियो बनाता हूँ, वो मेरी साइड ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मेरे ऑडियंस को मैं बायस्ड चीज़ नहीं दे सकता। वो एज अ पर्सनल इंडिविजुअल मेरी पॉलिटिकल विचारधारा है, बिल्कुल आप पर्सनली मिलेंगे मैं आपसे बिल्कुल डिस्कस करूँगा, लेकिन वो वहाँ के लिए नहीं है। और दिक्कत क्या होगी, मैं कल पॉलिटिकल कंटेंट बनाने लगूं, सर चलेगा भी बहुत, लेकिन उससे लोग कहेंगे यार यानी जो उसने वो मोटिवेशनल बात कही थी उसके पीछे शायद ये अलग कहानी थी। यानी एक कंटेंट दूसरे की क्रेडिबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा, तो इसलिए मैंने एक सोच रखा है कि पॉलिटिकल थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। मगर चुनाव के समय तो ऑफर आए होंगे, अभी जो 2 चुनाव खत्म हुए। नहीं आए सर, ऑनेस्टली बताऊँ नहीं आए, और आए होते तो देखते कितना। अच्छा मगर आप गवर्नमेंट से अप्रोच कर रही हैं, आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को, मध्य प्रदेश सरकार भी अप्रोच कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अप्रोच कर रही है कि सोशल मैसेजिंग फैलाई जाए, तो आपके पास ऑफर आ रहे हैं? मुझे रिसेंटली ही मध्य प्रदेश, मतलब मुझे स्पेसिफिकली मुझे ऑफर नहीं आया है, बट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इन्फ्लुएंसर को रीच आउट किया है फॉर स्वच्छ भारत मिशन, जो मुझे लगता है अपने आप में पॉलिटिकल चीज़ नहीं है। स्वच्छता पॉलिटिकल नहीं है, तो उसमें मैं ऑफ कोर्स बोल सकता हूँ। एक जगह और बात चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को लेके, तो उन्होंने मुझसे मेरा पूछा था आप करेंगे क्या,
मैंने हाँ बोला, पॉलिसी क्या है वगैरह मुझे पता नहीं है। तो ये आना चाहिए सर। हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने गवर्नमेंट को कही, क्योंकि वहाँ तो गवर्नमेंट ऑफिशियल से मध्य प्रदेश की हमारी बात चल रही थी, हमने कहा सर दिक्कत कहाँ आती है कि आप ह्यूमर को भूल जाते हैं। आप कहते हैं कचरा मत फैलाओ, किसी को भी ये नहीं सुनना, किसी को भी आप ज्ञान नहीं दे सकते। आपको ह्यूमर से इनडायरेक्टली थोड़ा अंदाज में बोलना पड़ेगा, तो वो नहीं फैलाएगा। तो प्रोबेबली गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट एड्स की जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि उसका इंटेंशन सही है, लेकिन उसको बोलने का तरीका थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए। जैसे अब यूपीआई के ऐड या जो साइबर सिक्योरिटी के जो ऐड आ रहे हैं, जो पंकज त्रिपाठी कर रहे हैं, जी 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 जी, हाँ हाँ, वो हलवाई जरूर हूँ मगर मूर्ख नहीं हूँ, पान वाला जरूर हूँ मगर वो इंजॉयमेंट है ना सर, उसके बिना आदमी रिएक्ट नहीं करेगा। आप उसको जब बोलते हैं कि आप गाड़ी ढंग से चलाइए, तो हम तो 70 साल से बोल रहे हैं गाड़ी कौन ढंग से चला रहा है, यानी हमारी मैसेजिंग को थोड़ा ट्वीक करने की, पिवट करने की शायद ज़रूरत है। हमने ये चीज़ बोली, उनको अच्छी भी लगी सर, अब देखते हैं अगर आगे क्या होता है वहाँ पे। तो आपका जो सर्किल है, आपके दोस्तों का जो सर्किल है बड़े पुराने, तो उनको नहीं लगता होगा कि आप कहाँ से कहाँ चले गए? मैं एक्चुअली अच्छी बात ये रही कि मेरे बहुत सारे सर्कल्स हैं। मेरे स्टेट बैंक का सर्कल है, मैंने 1-2 जगह और नौकरियाँ की हैं, वहाँ के मेरे सर्कल्स हैं। तो अभी प्रेजेंटली जो मेरा सर्कल है वो इसी बिज़नेस के आसपास का है, तो वो समझ पाते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जो मेरे जो और पुराने दोस्त हैं, उनसे दिन भर बात होती है, फिर मैं कहता हूँ तेरे को समझ में नहीं आया ना मैंने क्या बोला, वो कहता है नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने भी पिवट किया है, मैं मतलब उन लोगों के साथ अब थोड़ा ज़्यादा रहता हूँ जो इन चीज़ों को मतलब एज अ फ्यूचर कैरियर देख रहे हैं। मगर उस सब के बावजूद जो, चूँकि पूरी जो आपका जो काम है टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, एल्गोरिदम पे डिपेंड है, जी जी, वो एल्गोरिदम लगातार चेंजेस भी होते रहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो उस सब में के लिए कैसे अपडेट होते हो आप? सर देखिए, एल्गोरिदम से हम नहीं लड़ सकते। ऑनेस्ट आंसर तो ये है कि अगर एल्गोरिदम आपके खिलाफ चला जाएगा तो आप कुछ कर लीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो बेसिक फंडा है वो है वैल्यू। हमारे वीडियो में सामने वाले को कोई वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर वैल्यू होगी तो अपने आप उसके चलने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम से लड़ पाना तो मतलब हमारे बस की तो बात नहीं है। हम तो बस एक अच्छा प्रयास कर सकते हैं। और उस एल्गोरिदम पे नज़र तो आप रखते होगे? देखिए बिल्कुल, देखिए कुछ मैंने जैसे कहा बेसिक चीज़ें कि एल्गोरिदम क्या देख के सोचेगा कि ये कंटेंट अच्छा है। हम मान के चलेंगे कि एल्गोरिदम जो है वो अनबायस्ड है, तो एक कंपनी चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा आदमी ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उसके प्लेटफॉर्म पे रहे। उसके लिए उसको चाहिए बेस्ट कंटेंट चलेगा तो लोग देखेंगे। तो अब कंटेंट कैसे है, अच्छा है बुरा है, एल्गोरिदम कैसे डिसाइड करेगा? उसको नहीं मालूम कि आपने जो बात बोली है अच्छी है बुरी है, विजुअली आप कैसे हैं। वो देखेगा लोग कितनी देर आपके वीडियो पे रहे, कमेंट किया क्या, उसको ये नहीं मालूम कमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लाइक किया क्या, शेयर किया क्या, सेव किया क्या। अगर आप अच्छी बात करेंगे सर, लेट से मुझे 100 ही लोग देख रहे हैं, मैंने कोई कंटेंट डाला जो 50 को अच्छा लग गया, 50 ने रिएक्ट कर दिया, तो एल्गोरिदम कहेगा नहीं यार कुछ होगा इसमें, तो आगे बढ़ा देगा। अब मेरे 4 लाख व्यूअर हैं, मैंने कुछ डाला किसी को अच्छा ही नहीं लगा, एल्गोरिदम कहेगा नहीं यार दम नहीं इसमें। तो कुछ हद तक एल्गोरिदम इम्पैक्ट करता है, कुछ हद तक अपनी एक है कि हाँ अच्छा डालना है, बाकी तो भगवान भरोसा है। पर जो नए लोग आ रहे हैं जो कंटेंट बनाना चाहते हैं आप जैसे लोग देख के, क्योंकि मेरे एक मित्र ने कहा है कि वो पूरे देश में उन्होंने घूमे, दिव्य प्रकाश दुबे, उन्होंने कहा मैं पूरे देश में घूमा हूँ, तो एक चीज़ मेरी समझ में आई है, हाँ। या तो आदमी रील देख रहा है या रील बना रहा है जी। तो काफ़ी सारे लोग कंटेंट के इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं। बिल्कुल। तो वो क्या सोच क्या है और कैसी तैयारी से आए? मैंने एक छोटा सा फ्रेमवर्क उसके लिए बनाया है। सिंपल फ्रेमवर्क है, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको पसंद है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या उसको देखने वाले लोग हैं या इंटरेस्टेड हैं, और तीसरा क्या वैसा कंटेंट अवेलेबल है या नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मुझे फाइनेंस में बहुत रुचि है, तो मुझे फाइनेंस के कंटेंट बनाने में इंटरेस्ट है। क्या फाइनेंस का देखने वाले लोग हैं? ऑफ कोर्स हैं। तो क्या मैं कोई ऐसी बात बोल सकता हूं जो फाइनेंस के क्षेत्र में नहीं बोली जा रही? अगर ये 3 पॉइंट मुझे मिल गए तो ये मेरा डोमेन है। तो मुझे जहाँ जहाँ ये तीनों चीज़ें आपस में कोरिलेटेड मिलती हैं, मैं वो काम चालू कर देता हूँ। तो लोगों को ये करना पड़ेगा। दूसरा, उनको हमेशा वैल्यू ड्रिवन रहना पड़ेगा कि उसका वीडियो देख के सामने वाले को क्या मिला, आपको क्या मिला वो सेकेंडरी है, जो व्यूअर है। क्योंकि ये चीज़ मैंने एजुकेशन में सीखी। जब तक मैं पढ़ाता रहा ये सोच के कि मुझे बहुत आता है, तब तक मुझे मेरे स्टूडेंट्स को कोई अच्छा नहीं लगा, शिकायतें हुई हैं मेरी।
तो चलिए, आपसे बहुत सारी हमने बात की प्रभात जी, और बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। जी जी। और आपको फिर हम लोग बुलाते रहेंगे, और बिल्कुल। आपको आने वाले सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। आप लगातार अच्छा काम करते रहें और सोशल मीडिया के क्षेत्र में एक बड़े इन्फ्लुएंसर के रूप में पहचान बनाएं, भोपाल का नाम करें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। तो ये थे प्रभात पोद्दार, और अगली बार आपको किसी और अच्छे मेहमान से मिलवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।